हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। और जो है ना, मैं अपना कबर्ड सही करवा रही हूँ। जो कि मैं दिखाई थी, मेरा दरवाज़ा निकल के बाहर चला आया था, लेकिन वो बाहर आया नहीं था। वो बता रहे थे कि मतलब वो कुछ है ऐसे फिट करने वाला है, जब भी निकल जाए तो उसको लॉक कर दीजिए। वो लॉकिंग वाला वो लगाए थे। हम लोगों को जानकारी नहीं थी, इस वजह से हम लोग बोल रहे थे कि निकल गया निकल गया है। खैर कोई ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत रिपेयर कराना था। और मैं लगाई ये सामने का मिरर, जो कि मेरा फूट चुका था। बहुत पुराना कबर्ड है ये, तो शायद मेरे हस्बैंड लग रहा है कभी गुस्से उससे में मार दिए थे, तो शीशा बाहर निकल गया था। मेरी अनुपस्थिति में हुआ था, जब मैं यहाँ नहीं थी तब हुआ था, मुझे नहीं जानकारी है। मेरे पे नहीं गुस्सा होकर फोड़े थे। तो इसको मैं साफ़ की, क्योंकि उसमें हाथ लगा हुआ था। और रूम में मेरे जितने भी मिरर थे सबको साफ़ किए थे कॉलिन से शीशा चमकने लगता है। और फिर जो मैं रिपेयर का काम कराई थी ना, तो थोड़ा बहुत वो इधर उधर किए, पता नहीं क्या किए थे, उसको घिसाई घिसाई किए थे अंदर से। तो वो पूरा जो धूल होता है ना, वो उड़ उड़ के मेरे सारे कमरे में फैल गया था। तो हर जगह मुझे फिर से सफाई करनी पड़ी। तो मैं भी करी थी कॉलिंग लगा के। और जब सफाई करो ना कांच पे या वैसे, तो बहुत अच्छी सफाई हो जाती है, मतलब चमकने लगता है। तो कॉलिन बहुत काम का चीज़ है। और हमारे घर में कॉलिन का बहुत यूज होता है ना, हम लोग बहुत यूज़ करना पड़ता है, मजबूरी में करना पड़ता है। क्योंकि जिधर भी फर्नीचर और कांच वाँच हर जगह लगा हुआ है ना, तो उससे बहुत अच्छा साफ़ हो जाता है। तो हम मतलब मेरे लिए तो बेस्ट है एकदम क्लीन करने के लिए, तो मैं इसी से करती हूँ। और इसके बाद मुझे बहुत सारा काम था, और मैं एक काम कराई थी। तो ये देखिए, ये मैं ना रॉड लगवाई हूँ चूड़ी रखने के लिए, क्योंकि चूड़ी रखने में मुझे बहुत दिक्कत होती थी। अपनी जो कांच की चूड़ियाँ है ना, और इसकी वजह से ना मैं चेंज भी नहीं कर पाती थी। कई बार मैं डब्बे डब्बे में रखी रहती थी, मुझे ढूंढना पड़ता था कि कहाँ है, मतलब किस डब्बे में है। और जल्दी में कहीं जाना होता था ना, तो मैं सोची छोड़ो, जो हाथ में पहनी हूँ वही पहन के चली जाती थी मैं। तो इस वजह से मुझे दिक्कत होती थी। तो मैं एक ड्रावर अपना खाली क्यों खाली था, कुछ चीज़ें थी, तो उसको हटा के और इसमें रॉड लगवा दी हूँ। क्योंकि थोड़ा बहुत काम चल रहा था मेरे घर में। वो डोर निकल गया था उसका, कबर्ड का, तो उसको मैं सही कराई हूँ। फिर ग्लास निकला हुआ था, शीशा मिरर था, वो उसको लगवाई हूँ। तो मैं सोची हूँ ये भी काम करा ही लेती हूँ जब आए हैं तो बहुत सबसे ज़्यादा खुश तो मैं इसी के लिए हूँ। तो अपनी चूड़ियाँ जो कांच की है ना, उसको लगा देती हूँ फटाफट से, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो मैं अपने इतनी सारी चूड़ियों को लगा दी हूँ, जो कि मुझे दिख रही है ना। अब ये चूड़ियाँ मैचिंग करने में बहुत आसान होती हैं जब ऐसे रखी रहती हैं। तो इतना सारा डब्बा जो कि पैकिंग में रहता है ना, तो फिर खोलने का मन नहीं करता है। इधर उधर चारों तरफ बिखरा पड़ा हुआ है। खुश हो गई हूँ ये लग गया है तो। और बाकी सारा जो मैचिंग वाला है, साड़ी का सेट होता है ना, तो उसको मैं नहीं निकालती हूँ। उसको जैसे डब्बे में पैक करके मिलता है एज इट इज़ वैसे ही पहनती हूँ। फिर उतारती हूँ तो उसको रख देती हूँ उसी में। और ये सब जो एक्स्ट्रा था वो उसको लगा दी हूँ मैं इसमें। लेकिन मुझे इसको मुक्कू से बचा के रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं इसको बचाऊंगी नहीं ना, तो वो क्या करेगी, सारा निकाल निकाल के खेलने लगेगी। अब वो सोई है तभी मैं इसको लगा दी हूँ। और ये है दोपहर का टाइम, और दोपहर के टाइम में ना कुछ कुछ चीज़ें कर लेनी चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास समय है खाली, थोड़ा रेस्ट कर चुके हैं, तो कुछ करने में कोई दिक्कत नहीं है। और ये सफाई करते हुए मुझे ये कार्ड मिला, जो आज से 10-12 साल पहले मुझे मेरे हस्बैंड दिए थे। और इसको मैं अभी तक रखी हूँ, जब भी देखती हूँ पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। और कुछ झोले हैं मेरे पास, इसको मैं अपने ड्रावर में रखती हूँ, कब इंस्टेंट ज़रूरत पड़ जाए तो निकाल के काम हो जाता है। तो 2-3 झोलों को मैं रखती हूँ। और कहीं बाहर जब जाती हूँ शॉपिंग करने के लिए, तो इसको यूज़ भी करती हूँ। क्योंकि अगर आप मॉल में जाएंगे ना, तो इसी का 10 रुपये वो लोग लेते हैं, जो कि मैं बिल्कुल देना नहीं चाहती हूँ। भूल गई तो उसकी बात अलग है। अगर मैं मतलब प्लानिंग से जा रही हूँ तो इसको लेके जाती हूँ ज़रूर। क्योंकि कोई मतलब नहीं होता है ना फालतू के पैसे वेस्ट करने का, तो वो मैं नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए रखती हूँ बचा के। और फिर मैं दूसरा जब ड्रावर खोली ना, तो मुझे अपना वो मेडिसिन बॉक्स चेक करना था कि इसमें कोई दवाई एक्सपायरी तो नहीं हुई, जो कि मैं हर 1-2 महीने पे चेक कर लेती हूँ। अगर कोई एक्सपायरी दवा होती है ना, तो उसको निकाल के फेंक देती हूँ। और जब भी बाहर जाती हूँ तो जन औषधि केंद्र से
जो बेसिक दवा है ना उसको मैं लेके आती हूँ, जैसे दर्द का स्प्रे हो गया, मलहम हो गया, गैस की दवा, दर्द की दवा, पेट दर्द की दवा, ये सारी चीज़ें मैं जाती हूँ एक बार ख़रीद के लेके आती हूँ और रखती हूँ इसको, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं या बड़े लोग हैं, कब इसकी ज़रूरत पड़ जाए कुछ पता नहीं चलता है। और फिर जब आप चेक कर लेंगे ना तो ये भी चीज़ें पता चल जाती हैं कि कौन सा सामान कहाँ है, क्योंकि ज़्यादा दिन अगर हो जाता है तो हम भूल जाते हैं कि कौन सी चीज़ तो कहाँ ये रखी हुई है। दोबारा पार्टी में जाने के लिए तैयार। वेद के बर्थडे में ना मॉल जा रहे थे हम लोग। बर्थडे में कहाँ आप लोग गए हाँ थे? मॉल जाकर जैसा ही देखते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं पार्टी में, एनिवर्सरी पार्टी है और मैं हो गई हूँ रेडी और बच्चे भी हो गए हैं रेडी और मान्या नहीं जा पा रही हैं, सॉरी मुक्कू लेकिन रेडी है, एकदम एक्साइटेड है जाने के लिए। और हम लोग अब निकल रहे हैं, देखते हैं पहुँचते हैं वहाँ पे क्या है क्या नहीं है। जब ये मिला तो कहाँ रखी हो? मान्या मेरा लुक दिखाइए पार्टी में। देखिए 0 सिविक सेंस। तो ये है मेरा पार्टी का लुक स्लीपर्स आपने दिखाई नहीं। और ये है मेरा सैंडल। और आज छोटी मी को पता चला है कि उनके पास बढ़िया बढ़िया चूड़ा भी है। हाँ आज मैं सही की हूँ तो मुझे पता चला मेरे पास बहुत सारे कंगन हैं जो कि मैं नहीं देख पा रही थी, मुझे लग रहा था मेरे पास है ही नहीं। तो कमेंट करके बताइए कि कैसा लगता है मेरा ये। छोटी मी का फिर से वेट गेन हो गया, नहीं तो पिछली बार साड़ी पहनी थी तो पेट नहीं निकला था उतना। अच्छी लग रही है। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ के मेज़बान ढाबे में और ढाबे पर, और ये हमारे घर से बहुत दूर था और वहाँ जाने के बाद हम लोग अपनी फ्रेंड लोग से मिले और बहुत सारा बात किए। और ऑब्वियसली जब आप फ्रेंड से मिलते हैं और कहीं स्पेशल जगह पे मिलते हैं तो अच्छा तो लगता ही है, सबको अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। और बच्चे भी खुश हो जाते हैं ना जब ऐसी जगह जाते हैं जहाँ घूमने फिरने खेलने का मिलता है, तो वो बहुत एक्साइटेड रहते हैं। फिर छोटे छोटे बच्चे मिलते हैं उनके साइज़ के, तो वो भी खुश हो जाते हैं, खेलने को मिलते हैं, नए दोस्त बनाने को मिलते हैं। और बच्चों को तो बर्थडे पार्टी जिसमें केक कटिंग होती है वो सारी पार्टियाँ कितनी अच्छी लगती हैं, मेरी बेटी को तो बहुत अच्छी लगती हैं। और इतना सारा कुछ एंजॉय करने के बाद ना हम लोग खाना खाए और खाना खाने के बाद फिर एंजॉयमेंट के लिए पूल की तरफ चले गए। और यहाँ पे बच्चे जो है ना, क्या कर रही हो मुक्कू? मेरी बेटी ये सीढ़ी पे चढ़ के ऊपर तो नीचे जा आओ रही ना, थी, ऊपर पता क्यों नहीं जा क्या रही था हो? सर्किल ऊपर, और वहाँ जा रही थी, फिर वहाँ से नीचे उतर रही थी। और इतना मुझे डर लग रहा था ना, क्योंकि एकदम जैसे लग रहा था कहीं सीढ़ी से गिर ना जाए, तो मुझे इतना ऊपर नीचे कराई कि मेरे पेट में दर्द होने लगा। और मैं सोची कि इसको छोड़ दूँ, देखिए इतना ऊपर चढ़ के आ गई है और यहाँ से पूल देख रही है। तो ये उस टाइम में मुझे बहुत इरिटेशन हो रहा था, पता नहीं क्यों इसके पे। मैं सोच रही थी एक जगह बैठ के खेले, पर ये बहुत ऊपर नीचे करा दी। फिर अंदर हॉल में गई और हॉल में जाने के बाद अब इसको डांस करना था तो फिर डांस करने लगी। मतलब मुझे ये बहुत अपने पीछे पीछे घुमाई थी। पता नहीं बड़ी होगी तो मेरे पीछे पीछे घूमेगी कि नहीं, पर अभी मुझे बहुत घुमाती है अपने पीछे पीछे।
फिर हम लोग आ गए बाहर और बाहर थोड़ी देर तक बैठे थे क्योंकि जितने जेंट्स लोग थे वो लोग खाना खा रहे थे, हम लोग खा रहे थे तो वो लोग बाहर थे अपना बैठे थे। फिर यहाँ पे आके हम लोग बात कर रहे थे। यहाँ का लोकेशन बहुत अच्छा था और बहुत अच्छा डेकोरेट किया गया था, अच्छा लग रहा था देख के। और अच्छी जगह की वाइब जब मैनेजमेंट अच्छा हो ना तो अच्छी आती है। तो बस हम लोग बैठ के बातचीत कर रहे थे। और इसके बाद हम लोग घर के लिए वापसी के लिए बाहर निकले और इस टाइम तक मतलब बहुत लेट हो चुका था। हमको लग रहा है कि 11:45 हो रहा था जब हम लोग वहाँ से निकले और घर आने में भी लगभग आधे घंटे 45 मिनट लग ही जाता। तो फिर हम लोग सब लोग इकट्ठा होके और सबको बाय बोले और फिर घर के लिए निकले। और यहाँ पे सबको बहुत मज़ा आया था और इसका क्रेडिट जाता है अंजू को, क्योंकि अंजू की जब रहेंगी ना तो ये सबको इकट्ठा। अभी बोलना 1 2 3 बाय। और अब हम लोग अपनी गाड़ी में बैठ के वापस हो रहे थे और इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को ख़त्म कर रही हूँ। मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। बाय बाय।